हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां लगातार वाल्मीकि समाज के साथ एक तरीके से अगर देखा जाए जो व्यवहार और दुर्व्यवहार की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बढ़ाने वाला कोई और नहीं, खुद समाज के कुछ नेता है जो समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाज इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो धरने की प्रदर्शन है वो लगातार उस भीड़ दिखाने के लिए तो समाज को साथ लेते हैं, पर जहां उनका कोई अच्छा काम करने की बात आती है तो वहां उनको दूर कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में कई जगह देखा गया है लगातार वाल्मीकि समाज ने अपने हकों की लड़ाई के लिए लंबे संघर्ष किए हैं, पर वो संघर्ष आज भी जारी है। एक तरफ तो कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी नगर निगम ग्रेटर के अंदर धरना प्रदर्शन सब कुछ जो कि कई दिनों से चल रहा है, पर शायद उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अब मेरे साथ में कुछ और भी वाल्मीकि समाज के सामाजिक बड़े नेता, कुछ बड़े जो हैं, जो समाज के अच्छे लीडर हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। उनका कुछ आरोप है कि आखिर समाज को दो भागों में कुछ लोगों द्वारा क्यों बांटा जा रहा है। जब हमारा समाज एक है तो हमारे को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आगे की लड़ाई जब ही लड़ सकते हैं जब समाज एक होगा। बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाम है साहब आपका? अशोक जी बाया। अशोक जी, क्या लग रहा है, एक तरफ उधर एक तरफ आप? देखो, समाज तो सारी की सारी एक जगह। कुछ लोग नंद किशोर जी के साथ में ऐसे लगे हुए हैं जो नंद किशोर जी बनाते हैं, कुछ लोग इसको डोलते हैं। तो एक आदमी तो नंद किशोर जी समाज का सबसे बड़ा बना रखा, उसी को सारा कार्य दे कर रखा, समाज को नहीं। तो उस आदमी को ना तो नंद किशोर हटाता है ना क्या। समाज से हमारे निवेदन इतना ही है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो इसको आदमी को भगाओ। ये अपने 12 से ही अपना काम बिगाड़ता जा रहा है। 12 में भर्ती में तोड़ फोड़ करके इस काम को रोक दिया, और ये हमेशा जब से आया जब से ही समाज को डुबोने के काम करा। नंद किशोर जी को कई बार हमने कह दिया इसको अलग हटाओ समाज से, ये समाज का नुकसान। हटाना किसको है? हटाना किसको? जिसको भी है वो सुरेश जी को खुद को हटाना है, इसको कल्याणी को। आप लोगों का जो विरोध है समाज की अगर बात करें, कहीं ना कहीं समाज में एकता देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार हमने आप लोगों के बीच में खबरें चलाई भी हैं और माहौल देखा भी है, क्योंकि हम पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं घूमते हैं और देखते भी हैं। तो समाज में ये दूरी क्यों? ये दूरी बनवा रखी है जब सिर्फ इस सुरेश जी कल्याणी ने। सुरेश जी कल्याणी आपके सुखराम जी के टाइम पे भर्ती को रोकने वाला, 12 के अंदर रोकने वाला, राजकुमार जी को थपेल के करा दो भर्ती साहब अदर समाज की, पूरी इसने समाज को डुबो के आज नंद किशोर जी के कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। समाज नहीं चाहती इसको, पूरा समाज इसको ये जो सुरेश जी कल्याणी जब तक रहेगा, जब तक समाज को कोई भी लाभ या कोई खुशी, कोई नौकरियों के बच्चों के बेरोजगारियों का कारण सुरेश कल्याणी है, ना ही नंद किशोर है। अब आप वैसे जो मुख्य मांग है, मतलब आप समाज से क्या कहना चाहते हो? समाज से तो हम ये कहना चाहते हैं और इन नेताओं से भी ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा अनुभव नहीं चले, जाति सर्टिफिकेट को ही अनुभव माना जाए। हम तो जन्म से ही सफाई कर्मचारी का काम करते आए हैं वाल्मीकि समाज, तो आज तक हमें तो कोई पूछा है नहीं। भाई पूछ तो उससे जो अदर समाज का आया है, हमारा तो जन्मजात का काम है। और हमारा तो ये है सरकार से भी निवेदन कि जो हमारा जाति सर्टिफिकेट को ही अनुभव माना जाए और बाकी अन्य से आप अनुभव लिखकर ले। समाज की बात आए तो कहीं ना कहीं दो खेमों में कुछ लोगों द्वारा इस पूरे समाज को बांट दिया गया है। ये वो समाज है जो जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश की सफाई व्यवस्था को संभालने वाला ये वो समाज है। जिस गंदगी से हम दूर भागते हैं, ये उस गंदगी को साफ करने वाला वो समाज है जो कि इस देश को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देता है। पर कुछ समाज के ही लीडर ऐसे हो चुके हैं जो शायद जो समाज के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं मेरे। क्या नाम है साहब आपका? कमल किशोर वाल्मीकि। कमल जी, क्या लग रहा है, ये क्या विवाद है समाज के बीच में? आखिर इस समाज की दुर्दशा कुछ लोगों ने कर रखी, उसका मेन कारण है कुछ लोगों को समाज की उन्नति नहीं चाहते, रोजगार नहीं चाहता, किसी की खुशी देखी नहीं जाती है, किसी की एकता नहीं देखी जाती है। ये लोग चाहते हैं अपनी रोटी सेकना, समाज में फूट डालो और अपना राज करो। इसी में एक दो वक्त के अभी पूर्व जो नाम बताया, पूर्व वक्ताओं ने नाम बता दिया है आपको। तो ऐसे लोग हैं जो समाज की खुशी नहीं चाहते, समाज की उन्नति नहीं चाहती, समाज का विकास नहीं चाहती, समाज की बेरोजगारी हटाना नहीं चाहते। और अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं ऐसे गंदे लोगों को समाज से निकाला जाए, इन गंदगी से निकाला जाए, जिससे सुस्त वातावरण बने, सुस्त राजनीति बने, सुस्त विकास हो हमारा।
अब क्या चाहते हो भाई, समाज आपके साथ लगे? हमारे साथ है, समाज एक जगह है, एकता में है। समाज उन लोगों के लिए अलग से है। आपने देखा होगा अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा उसमें सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है मौजूद, सब रिटायरमेंट और बेरोजगार लोग हैं। अच्छा, उस धरने में जो लोग मौजूद हैं, आपका आरोप ये है कि वो कोई भी प्रेजेंट में सफाई कर्मचारी नहीं है, रिटायर हो गए और कुछ बेरोजगारी है। ये बात तो सही है कि भाई जो कर्मचारी है ही नहीं वो धरना दे ही नहीं सकता। नहीं दे सकता, कानून के साथ मतलब सर्विस के अनुसार ये ट्रेड यूनियन के साथ नहीं दे सकता, तो इसकी आईडी की हम जांच करवा रहे हैं। तो ये नंद किशोर जी तो अध्यक्ष बनते हैं, तो उन्होंने ये धरना दे रहे हैं। उनके पास उसकी यूनियन को डीएलबी ने 29/11/2024 को बर्खास्त कर दिया। वो खामा के बने हुए हैं, फर्जी बने हुए हैं। उनकी यूनियन को, उनकी कार्यकारिणी को सबको बर्खास्त कर दिया, डीएलबी ने कर दिया और नगर निगम ने कर दिया। और साहब कुछ भी कहो, नंद किशोर जी की बात एक तो बात माननी पड़ेगी, भले ही बर्खास्त कर दिया हो, पर समाज के लोग फिर भी पीछे हैं। कौन है वो लोग? आप उसका सत्यापन करिए, कौन है वो लोग? कर्मचारी के पीछे बनाए ना, बेरोजगारों के, रिटायरमेंटों के थोड़े पीछे बनाए वो। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जांच करिए आप। वहाँ जो बैठता है उसकी आईडी लीजिए आप, भाई ये कर्मचारी मौजूद है कि नहीं, रिटायर हो गया, ये बेरोजगार, इसकी तो आईडी तो आप लोग ले सकते हो, ये प्रशासन ले सकता है। खैर, जो ये धरना चल रहा है, इनका सीधा आरोप है कि वो लोग मौजूदा कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनका धरना देना या कुछ देना वो व्यर्थ है। आखिर किस तरीके से वो धरना दिया जा रहा है? अब लगातार जो संघर्ष इनका चल रहा है, कई बड़े धरने दे चुके हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, चुनाव की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं है। नंद किशोर जी पूर्व में अध्यक्ष थे समाज के, पर अब नहीं है, पर शायद आज भी वो गतिविधि चालू है जो अध्यक्ष पद की होती है। क्या लग रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी होगी या नहीं होगी? देखो, इस फूट को, कर्मचारियों की फूट को देखकर तो कोई भर्ती कोई नहीं लागू है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने मेरे प्रमोशन के लिए इसको जब कुछ ऐसा कोर्ट ने आदेश जारी किया था, हमारे जयपुर अध्यक्ष ने से वार्तालाप हुई, उसने सारी शर्तें मान ली, लेकिन अभी तक कोई शर्त नहीं मानी उसने। और जो इतना गंदा कानून बना रखा है, टोटल जितने भी बैठे हैं ना, उनकी आइडिया चेक की जाए, उनकी आइडिया चेक करके उनसे पूछा जाए, भाई धरने पे किस लिए बैठो, क्या है तुम्हारे पास, तुम कर्मचारी हो, उनकी आईडी चेक करे जाए। अगर आईडी नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से जेल में डाल दिया जाए। आप लोगों की नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है कि अगर प्रमोशन भी करता है किसी का, तो उसमें भी 2 लाख 1.5 लाख रुपए, कोई हमारा छोटा सा भी ट्रांसफर करवाते हैं उसमें भी 10-20-50 हजार रुपए, तो फिर हम क्या करें, देते रहेंगे उनको पैसे? अध्यक्ष जी हैं, और कौन है? अध्यक्ष जी ने, जब मैंने जेल के आदेश हुए थे, जेल से आदेश हुए थे, लेकिन उनको मैंने माफ कर दिया, उनको क्षमा करके मैंने नोट लिख दिया हाई कोर्ट में। लेकिन अशोक जी बाया जो जयपुर शहर सरपंच है ना, उनके कहने से किया था मैंने। आज भी वो एहसान परों में से, एहसान वाला आदमी नहीं है। मेरी हर शर्तें कबूल कर ली, लेकिन एक शर्त भी नहीं माना। और मेरा झूठा आरोप लगाते हैं, लोगों को कहता है पैसे ले लिया। अरे तू ईमानदार है तो पैसे क्यों दिया मुझे, काहे के दिए? अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ उसको बर्खास्त कर दिया गया, नए जो अध्यक्ष बना लिया हमारे पंच कमेटी के कर्मचारी साथियों ने, सत्यनारायण जी अनोरिया को, और कार्यकारिणी बना दी, लेटर पैड बना लिया, हमारे डीएलबी डायरेक्टर को भी दिया। समाज के लोग सत्यनारायण अनोरिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, 1000% कर रहे हैं। लेकिन करे क्या? अब हम इसलिए थोड़ा डरते हैं कि हम लोग जाएं तो क्या एक वाल्मीकि समाज विरोध फैला रहा है, इसलिए हम चुप बैठे। लेकिन वो नहीं समझ रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरियों के नाम पे पैसे ले रखे, उन आदमियों को लाकर मैं आपके मीडिया के सामने खड़ा कर दूंगा। इतना खतरनाक भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, हद से ज्यादा। हम जैसे शिक्षित सीनेटी में हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिनकी दस्तक पुत्र बन के नौकरियां लगाई है, वो लोगों के नाम पे अभी तक सरकार कानून कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नगर निगम अधिकारियों को मैंने लेटर दिया, अब फिर लेटर दूंगा कि ये इस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और इनके खिलाफ नगर निगम कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जाबर सिंह खर्रा से भी निवेदन कर रहा हूँ, भजन लाल सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारी को हटाइए और इस देश को बचाइए, वाल्मीकि समाज के बंधु कर्मचारी साथियों को बचाइए, नहीं मर जाएंगे। अगर कहीं पर वो नौकरी का आदेश जारी करते, मैं पट्टा क्या बोलते हैं तो नौकरी का
आवंटन पत्र वो देते हैं, उसमें भी 21,000 51,000 रुपए ले रहे हैं। और कोई प्रमोशन करवा रहा है जमादार के, उससे 21,000 25,000। ये कौन सा तरीका आ गया? ये देख सकते हैं, ये जो वर्तमान में अपने आप को अध्यक्ष कहला रहे हैं नंदकिशोर नंडारिया, ये उन पे सीधा आरोप है कि आखिर समाज के लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की जो उगाई है वो लगातार जारी है उनकी आज तक की। अब देखने की बात ये होगी कि क्या सरकार इसमें कोई कदम उठाती है या वाल्मीकि समाज के उद्यान के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।